हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा स्वास्थ्य क्या है, किसे कहते हैं। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं जानेंगे। एग्जाम में आपको 4 नंबर या 8 नंबर की इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ है केवल रोग या कमजोरी का ना होना, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो रोग नहीं हो सकता, हमारे अंदर कमजोरी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब होता है एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक यानी कि आंतरिक जो क्षमता है वो कैसा है, स्वस्थ है, सुखी है या स्थिति कैसी है, संतुलन है, तो ही स्वास्थ्य के बारे में हम जान सकते हैं। स्वास्थ्य का कहना है कि एक व्यक्ति तभी स्वस्थ रहता है जब उसका मानसिक स्थिति, शारीरिक, सामाजिक और आंतरिक स्थिति अच्छा हो। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वास्थ्य किसे कहते हैं। स्वास्थ्य वह स्थिति है जब व्यक्ति का शरीर, मन और समाज एवं आत्मा चारों स्तर पर संतुलित हो, यानी कि अच्छा हो, समन्वित रूप से कार्य करता हो, यानी कि सभी रूपों से कार्य करता हो। यह एक गतिशील स्थिति है। हमारा जो शरीर है वो भी चलता फिरता है, यानी कि गतिशील है। हमारा मन है वो भी चंचल है, तो वो भी गतिशील है। हमारा जो समाज है वो भी गतिशील है। तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए गतिशील स्थिति है, जो जीवन शैली, आहार, वातावरण, मानसिक स्थिति और सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है। यानी कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वह किस चीज़, हमारे जीवन शैली पर आश्रित है कि हमारा जीवन शैली कैसा है। अगर हम अच्छा आहार खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ और शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारा शरीर की जो स्थिति है वो अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। मन को शांत रखने के लिए हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनको हमारे ऊपर नियंत्रण करना होगा। हम नियंत्रण करेंगे तभी जाकर हमारा मन जो है वो चंचल होने से बचेगा। हमारे सामाजिक जो संबंध है उस पर भी स्थिरता बहुत ज़रूरी है बनाना। अगर हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो उसके लिए हमें मन, शरीर और ये सारी चीज़ें को अपने आप को गतिशील रखना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य की विशेषताएं। स्वास्थ्य की विशेषताएं तो मैंने 7 बताया है। इसकी क्रमशः जितनी भी विशेषताएं हैं उसमें से मैंने 7 इंपॉर्टेंट बताए हैं। पहला है समग्रता। इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर, मन और समाज के संतुलन से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया जो हमारा शरीर, जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे आसपास की चीज़ें से जुड़ी है। अगर कोई आदमी अगर एक दूसरे से हमारी बुराई करिए तो हम सुनकर विचलित हो जाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, बिगड़ सकता है। शरीर अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, स्वस्थ भोजन नहीं कर रहे हैं और पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं तो भी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की विशेषताएं हैं। दूसरा है सकारात्मक अवस्था। यह सिर्फ रोग की अनुपस्थिति नहीं बल्कि ऊर्जावान और प्रसन्न रहने की स्थिति होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति रोग नहीं है, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं है लेकिन वो खुश नहीं है, उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, तो वो भी एक रोगी ही कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्योंकि वो खुश नहीं है तो उसका शरीर, उसका मन, उसका स्वास्थ्य कैसे खुश रह सकता है, कैसे ठीक रह सकता है। तो एक ये भी बिना रोग का भी रोग होता है, तो सकारात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा है गतिशील प्रकृति। स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जो कि अस्थायी स्थिति नहीं बल्कि बदलती परिस्थितियां हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है वो गतिशील है, यानी कि बदलती रहती है, परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम कैसे भी मूड में होते हैं, तो वो स्थिति जो है बदलती रहती है, गतिशील होती है। 4 नंबर में है व्यक्तिगत और सामाजिक घटनाएं। ये दोनों चीज़ें भी बहुत अहम है स्वस्थ रहने के लिए। व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके वातावरण, संबंध और समाज पर निर्भर करता है। व्यक्ति का माहौल कैसा है, वो कैसे रह रहा है, कैसे माहौल में रह रहा है, वो मैटर करता है। व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संबंध होना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। 5 नंबर है निवारक। निवारक में क्या होता है, निवारक पक्ष इसको बोलते हैं। तो उसमें होता है अच्छे स्वास्थ्य में रोगों से बचाव की भूमिकाएं अहम होती है। यानी कि जो हमारा अच्छा जो स्वास्थ्य होगा, अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तो वो रोगों से बचेगा। अगर उसकी क्षमता ज़्यादा होगी तो वो अपने आप रोग से लड़ेगा, तो वो निवारक होता है। 6 नंबर है योग्यता और क्षमता का विकास। स्वस्थ व्यक्ति को अपने कार्य को प्रभावी रूप से करने की क्षमता प्रदान करता है और स्वस्थ रहने के लिए भी बोलता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है, सुखी है, स्वास्थ्य उसका अच्छा है तो वो अपने आप कार्य करेगा, उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा।
कभी कभी आप देखते हो कि आपको बोर होते हो, मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हम अंदर से स्वस्थ होते हैं, हमारा मन करता है हम कुछ काम करें, कुछ पेंटिंग ही बना ले, कुछ गाना ही सुन ले, डांस ही कर ले। तो ये सारी चीज़ें कौन हमारे अंदर के स्वास्थ्य जो है वो एक प्रोवाइड करता है, योग्यता और क्षमता हमारे अंदर विकसित करता है, जिससे हम प्रसन्न रहते हैं, हमारे अंदर एक्टिविटी वगैरह जागती रहती है। 7 नंबर है स्व देखभाल पर बल। इसमें क्या होता है, एक अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और देखभाल सिखाता है। यानी कि एक जो व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति जो है, वो अपना आत्मनियंत्रण कर सकता है, अपना देखभाल खुद कर सकता है और दूसरे को भी ये टिप बता सकता है। उम्मीद करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और स्वास्थ्य के एक एक टॉपिक को मैंने बताया, इसकी विशेषताएं बताई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं और नया अपडेट पाने के लिए हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप लिंक को